आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और दिए गए सवाल को हमने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से रिजॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप में हम अपने सवाल को एनालाइज करते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, एक को हम प्रॉपर और एक को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो दोनों के सोल्यूशन के मेथड्स अलग अलग हैं, इसलिए इसका एनालिसिस ज़रूरी है। तो हमारा जो सवाल है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है और इस हिसाब से इसको डील करेंगे। और सेकंड स्टेप में यानी एनालिसिस के बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, आप लोअर फंक्शन को देखेंगे, यानी कि इस फंक्शन में लोअर पार्ट को देखेंगे और दो जो ब्रैकेट्स हैं वो तो सिंपल हैं और जो जिनकी पावर 1 होती है वो तो सिंपल ही होती हैं और यहाँ पे जस्ट ये है कि x+2 की पावर 2 है, तो इसको डील करना आना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस ब्रैकेट के ऊपर पावर हो, यानी कि मोर देन 1 2 हो या 3 हो, तो वो हमारी पावर जो है nth टर्म होती है, यानी लास्ट टर्म होती है और उससे पहले जितनी टर्म्स होती हैं उनको भी हमने सवाल में खुद से काउंट करना होता है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स इससे पहले x+2 की पावर 1 होगी और अगर इसकी पावर 3 होती तो हम लिखते, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है x+2 और इसकी पावर 1 है और d के नीचे आप देखें x+2 की पावर स्क्वायर है। इसी तरह अगर क्यूब होती तो वो e के पास चली जाती। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि अलॉटमेंट करनी है। जो लोअर पार्ट्स हैं a को हमने x+3 दिया, इसी तरह b के पास x-1 जाएगा और c के पास उस स्क्वायर जो वाली ब्रैकेट है उससे एक स्टेप पहले जो हमारी रकम बनती है वो आपने खुद से ले लेनी है, वो x+2 है और जो है इसकी पावर 1 है। और इसी तरह जो x+2 का स्क्वायर है वो तो हमें मौजूद है हमारे पास, तो हमने लिख लिया। तो अगर क्यूब होता तो e के पास चला जाता। तो अब अगले ही स्टेप में हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट साइड है इसका जो लोअर पोर्शन है इसको पकड़ के हमने इस खुद के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पे a b c और d के साथ अलग अलग भी हमने मल्टीप्लाई इसको करना है। जब लेफ्ट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा और हमें मिलेगा 2x+1। जब राइट साइड पे a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो x+3 है वो इसमें से कैंसिल हो जाएगा और x-1 और x+2 का होल स्क्वायर a के साथ आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है और जो b है इसके साथ अगर ये पोर्शन मल्टीप्लाई होगा तो x-1 कैंसिल हो जाएगा और x+3 और x+2 का होल स्क्वायर जो है वो b के साथ आ जाएगा। इसी तरह c के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x+2 जो है वो ऊपर x+2 का जो स्क्वायर है उसके साथ ट्रीट होगा और एक x+2 रह जाएगा, तो x+2 भी आएगा c के साथ और x-1 भी आएगा और x+3 भी आएगा जहाँ पे मेरा कर्सर है। और d के नीचे क्योंकि
एक्स प्लस टू का स्क्वायर है, तो इसमें से एक्स प्लस टू का जो स्क्वायर है उसके साथ कैंसिल होगा, एक्स प्लस थ्री और एक्स नेगेटिव वन जो है वो डी के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन हासिल करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब अगले ही स्टेप में हमने क्या करना होता है कि जो सिंपल यानी जिन ब्रैकेट्स की पावर 1 होती है उनमें से x की वैल्यूज को निकालते हैं और बारी बारी जो इक्वेशन 2 हमने बनाई है इसमें लेफ्ट और राइट साइड पे फीड करवा देते हैं।